तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। दोस्तों पहला कारण है स्विफ्ट कोड का। दोस्तों स्विफ्ट कोड एक इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे में यूज किया जाता है। दोस्तों पर्टिकुलर हर बैंक का स्विफ्ट कोड होता है, जो बैंक के आपके जो एरिया है वहाँ की हेड ऑफिस पे हेड बैंक जो बैंक हेड होगी वहाँ पर मिलता है। अगर आप सपोज करो आप इंदौर में हो, तो इंदौर में आपका SBI में अकाउंट है, तो SBI का इंदौर में जो हेड ऑफिस है वहाँ आपको स्विफ्ट कोड मिल जाएगा। अगर आप नियर बैंक जाकर भी चेक कर सकते, शायद ब्रांच पे अवेलेबल होगा, वो आपको प्रोवाइड करा देगा। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, अगर स्विफ्ट कोड नहीं होगा तो आपका पेमेंट रिसीव नहीं होगा, क्योंकि इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे में स्विफ्ट कोड बहुत यूज़ है। और वहाँ पर अगर नहीं होता है ऐड गूगल एडसेंस के फॉर्म में, तो आपको पेमेंट रिसीव होने में काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो स्विफ्ट कोड आपको कैसे लेना है, आप नेट से नहीं लें। ठीक है, नेट से अगर ले लिया और आपने गलत डाल दिया तो समझो प्रॉब्लम आ सकती है। नेट पे कोई वेबसाइट या ब्लॉग कोई कैसा डाल दे स्विफ्ट कोड, या यहाँ पर कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दे, तो आपका पेमेंट रुक सकता है। इसलिए आप नेट से नहीं, आप सीधे ब्रांच जाएँ या ब्रांच के हेड ऑफिस जाएँ। ठीक है, बैंक के। दूसरी बात है दोस्तों बैंक अकाउंट। अगर आप अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स को सही फिल नहीं करते तो आपका पेमेंट इस महीने रुक सकता है। तो दोस्तों पेमेंट रुकने का ये भी एक बड़ा कारण हो जाएगा कि आप स्पेलिंग मिस्टेक कर सकते हो। अगर आपने एक वर्ड भी एक कैरेक्टर भी आपने इधर उधर लिख दिया तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि ये पूरा कैप्चा गूगल एडसेंस के पास आ जाता है। वो बाय ट्रांसफ़र उनके ऑटो सिस्टम होता है, वहाँ से भेज देते। जब आपकी स्पेलिंग मिस्टेक होगी, आपका अकाउंट नंबर सही नहीं होगा, IFSC कोड वगैरह ये सही नहीं होंगे, तो पेमेंट रिसीव नहीं हो पाएगा। तो आप 2-3 बार चेक कीजिए। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आप अकाउंट नंबर डालें, उससे आप एक व्यक्ति को और दिखाएं, क्योंकि हमारी नज़र में एक बार भी अगर मिस्टेक हो जाती है एक हाथ तो प्रॉब्लम आए, दूसरी की नज़र में पकड़ा जाता है वो मिस्टेक को। तो 2 जने के साथ में आप एडसेंस अकाउंट के जो डिटेल भरें, ठीक है, आप चेक करें, दूसरे से भी चेक कराएं। ठीक है, अगर एक बार ऐड हो जाती है ना तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तीसरा यहाँ पर मैं आपको बता दूं दोस्तों, वो होता है गवर्नमेंट का इशू मीन्स मतलब कि जब आपका इंटरनेशनल पेमेंट आता है तो प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक दोनों ही आपसे ये पूछती है, या आपका जो भी बैंक में अकाउंट है, कि आपका पेमेंट आकर कहाँ से आया, किस वजह से आया, किस रीजन से आया है, क्या कारण है पेमेंट आने का, और ये किस चीज़ का आप काम करते हो। तो इस तरह का एक फॉर्म आता है, लेकिन जिसकी ज़रूरत नहीं होती, बहुत ही कम आता है, बहुत चांसेस कम होते हैं इसके ये आने के इस प्रोसेस पे। तो यहाँ पर एक फॉर्म आता है, आसानी से आपके फॉर्म लीजिए आप बैंक से। ठीक है, वो फॉर्म आपको देंगे और आप फिल कीजिए और आप डिपॉजिट कीजिए। उस फॉर्म को जमा करते ही आपके 2 से या 4 दिन में पेमेंट आ सकता है। फिर आपका रीज़न हो सकता है, चौथा आपको मैं बता दूं, वो रीज़न है आपके हॉलीडे। दोस्तों क्या होता है कि जब हॉलीडे पड़ जाते हैं तो वहाँ पर एम्प्लॉय नहीं होते, तो एम्प्लॉय ना होने के कारण आपकी जो समय होता है वो निकलता जाता है। आपको बोल दिया जाता है 6 दिन में आपका पेमेंट यहाँ पर रिसीव हो जाएगा, लेकिन हॉलीडे की वजह से पेमेंट रिसीव नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि उसे काउंट नहीं किया जाता है। अगर हॉलीडे आपके रेगुलर 6 या 5 या आप सपोज करो वहाँ से पेमेंट आ रहा है, वहाँ के हॉलीडे पड़ गए, इंडिया में पेमेंट आया तो इंडिया के हॉलीडे पड़ गए, तो यहाँ पर हॉलीडे काउंटिंग की वजह से आपको पेमेंट डिले हो सकता है। तो आप वेट कीजिए, पेमेंट आ सकता है। 5वां जो कारण हो सकता है पेमेंट ना आने का, वो होता है सर्वर डाउन। दोस्तों क्या होता है कि जब वो पेमेंट डालते हैं तो कभी कभी सर्वर में फंस जाता है, तो वो डिले हो जाता है। अगर आप यहाँ पर 21 से 22 तक पेमेंट इशू कर देता है एडसेंस, अब आते समय कुछ सर्वर एरर आ जाती है, कुछ और इस तरह की कंडीशन आती है, तो यहाँ पर ये ऑटो प्रोसेस, अगर इस तरह की एरर आती है तो आप वेट कीजिए, ऑटोमेटिकली आपके पेमेंट आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, मेरे पास जो पेमेंट 2 बार आ चुका है, मैं 2 बार रिसीव कर चुका हूँ पेमेंट। तो पहला पेमेंट मुझे 21 तारीख को डाला और मुझे 22 को रिसीव हो गया, लेकिन जो सेकंड पेमेंट था वो बहुत लेट आया। तो मैंने सोचा कि शायद बैंक में इशू है। ठीक है, तो मैंने यहाँ चेक किया बैंक में,
तो बैंक में चेक करने के बाद मुझे यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं थी और मुझे 4 से 5 दिन के अंदर पेमेंट आ चुका। तो क्या होता है, पहला पेमेंट आपको जल्दी मिल जाता है और आपको सेकंड पेमेंट आपको काफ़ी लेट मिलता है। लेकिन आपका सेकंड पेमेंट जल्दी मिल जाएगा और आपका यहाँ पर फर्स्ट जो पेमेंट है वो लास्ट में काफ़ी टाइम मिले। तो ये पेमेंट का ये केवल ट्रांजैक्शन का इशू होता है, ठीक है। यहाँ पर पेमेंट गेटवे यूज़ होता है तो वो कभी कभी सर्वर का भी रहता है, ठीक है। कुछ बैंक की भी वो रहती है कि सरकारी बैंक का जल्दी आया था, कुछ प्राइवेट बैंक का नहीं आता। तो इस तरह की एरर आती रहती है, ठीक, इस तरह की प्रॉब्लम आती रहती है। कोई नहीं, बस आपका पेमेंट मिल जाएगा। बस अगर ज़्यादा इशू है तो एक बार बैंक से कांटेक्ट करें, ठीक है। वैसा कोई नहीं है। और एक बार अगर गलती से आपने यहाँ पर डिटेल भरना है तो डिटेल ज़रा तरीके से भरें आप, और यहाँ पर स्विफ्ट कोड का विशेष ध्यान रखें। तो कुछ बेसिक जानकारी थी एडसन की पेमेंट से रिलेटेड। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। ओके फ्रेंड, थैंक्स एंड बाय बाय।